क्या गुजरात वाकई सुरक्षित है? यह सवाल आज इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ कानून आम आदमी के लिए अलग है और जेब गरम करने वाले भूमाफियाओं के लिए अलग। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यह कहावत आज गुजरात की सिस्टम पर सटीक बैठती है। जहां कानून के रखवाले ही अपराधियों के गुलाम बन जाए, वहां न्याय की उम्मीद किससे की जाए? आज हम आपको जो सच दिखाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले तक गौवंश का रजवाड़ा हुआ करता था। पिछले 25 वर्षों से जहां गिर की गायों की पुकार थी, घोड़ों की दौड़ थी और प्रकृति की हरियाली थी, वहां आज शमशान जैसी शांति है। क्यों? क्योंकि इस पवित्र भूमि पर भूमाफियाओं की गंदी नजर पड़ी और कोर्ट में केस लंबित होने के बावजूद रातों रात सत्ता और पैसे के दम पर इन खेतों पर खूनी कब्जा जमा लिया गया। सबसे बड़ा विश्वासघात तो 16 पुलिस स्टेशन के उन कर्मचारियों ने किया जिन्होंने खाकी को दागदार कर दिया। शिकायत दर्ज करने के बहाने जमीन मालिक को 24 घंटे लॉकअप में बंद रखा ताकि पीछे से भूमाफिया मैदान साफ कर सके। 19 फरवरी की वो सुबह जब पूरे इलाके का बिजली कनेक्शन काट दिया गया, सीसीटीवी तोड़ दिए गए और पुलिस की मौजूदगी में ही गौशाला पर बुलडोजर चला दिया गया। अरे इन दरिंदों ने बेजुबान जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा। गौ माता पर गाड़ियां चढ़ा दी गई, घोड़ों को लंगड़ा कर दिया गया। पिछले अधिकारियों ने रिपोर्ट दी थी कि स्थिति को यथावत रखा जाए, लेकिन नए आए अधिकारी तो जैसे खुद ही जज बन गए हो वैसे आदेश दे रहे हैं। आखिर भूमाफिया राजनीति और खाकी की मिलीभगत का यह चौंकाने वाला सच क्या है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट सिर्फ हमारे चैनल ललकार न्यूज पर। गुजरात कहा जाता है कि ये मेरा राज्य दुनिया के नक्शे पर सबसे सुरक्षित राज्य है, लेकिन क्या ये सुरक्षा आम आदमी के लिए है? जी नहीं। मुझे तो लगता है कि यहाँ पैसे के दम पर कोई भी कानून तोड़ा जा सकता है। अगर आपकी जेब गरम है तो कानून के रखवाले भी आपकी चाकरी करने लगेंगे। आज पूरी सिस्टम पैसे के आगे नतमस्तक है। मेरी ये बातें शायद आपको कड़वी लगे, लेकिन मेरे साथ जो घटी घटना है उसको सुनने के बाद आप भी यही तर्क देंगे। नमस्कार, मैं हूं किशोर वाटलिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक, विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रांत प्रमुख एवं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। देखिए मेरे साथ घटी घटना की वो भयानक हकीकत। ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ दिन पहले तक गौवंश का रजवाड़ा था। यहाँ पिछले 25 वर्षों से गाय आधारित प्राकृतिक खेती हो रही थी। गायों के लिए हरा चारा लहलहाता था। गिर की गाय यहाँ खुले में विचरण करती थी। घोड़ों की पदचाप सुनाई देती थी और पक्षियों के कलरव से वातावरण शुद्ध रहता था। लेकिन इस पावन भूमि पर भूमाफियाओं की नजर लग गई। अभी कोर्ट में मामला चल ही रहा था और कोई फैसला आता उससे पहले ही भूमाफियाओं ने सत्ता और पैसे के जोर पर इन खेतों पर अवैध कब्जा कर लिया। અમદાવાદથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કે જ્યાં ઓગણજમાં અસામાજિક તત્વોનો આતંક સામે આવ્યો છે। કેટલાક સમૂહે મધરાતે પશુઓની પજવણી કરી। हमारी गायों, घोड़ों और श्वानों को सड़क पर बेसहारा छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा आघात तो तब लगा जब कानून के रखवालों ने ही हमें धोखा दिया। 16 पुलिस स्टेशन के अधिकारी हमें शिकायत दर्ज करने के बहाने ले गए और 24 घंटे तक लॉकअप में डाल दिया। क्यों? ताकि हम बाहर ना रहें और भूमाफिया अपना काम आसानी से कर सके। हैरानी की बात देखिए, 19 जनवरी की उस सुबह जो पुलिसकर्मी अक्सर 10 बजे आते हैं, वे सुबह 7 बजे ही तैनात थे। मानो उन्हें पहले से पता था कि आज कब्जा होने वाला है। ठीक उसी वक्त पूरे इलाके की बिजली गुल कर दी गई। अंधेरे का फायदा उठाकर भूमाफिया आए, सीसीटीवी तोड़े, लूटपाट की और पुलिस की मौजूदगी में हमारी गौशाला पर बुलडोजर चला दिया। ये जुल्म पहली बार नहीं हुआ। 3 साल पहले भी तरुण और हर्षद नाम के भूमाफिया अपनी गैंग के साथ यहाँ घुसे थे। हमें डराने के लिए खेतों में शराब और हुक्के की महफिलें सजाई जाती थी। इन लोगों ने मेरे बेजुबान घोड़े को अपनी थार गाड़ी से टक्कर मारकर अपाहिज कर दिया। એક વિડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જે વિડિયોમાં
કેટલાક અસામાજિક તત્વો થાર નામની ગાડી લઈને કોઈના ફાર્મમાં ઘૂસી જાય છે અને જમીન પચાવી પાડવા માટે માલિકને મારી નાખવાની ધમકી આપે છે. સાથે જ ફાર્મમાં મૂંગા પશુઓની હત્યાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. गौ माता के साथ क्रूरता की गई. हैरानी इस बात की है कि पहले के अधिकारी डीसीपी लवीना सिन्हा और हिमांशु वर्मा ने रिपोर्ट दी थी कि जब तक कोर्ट का आदेश न आए स्थिति यथावत रखी जाए, लेकिन अब नए आए अधिकारी डॉक्टर हर्षद पटेल साहब खुद जज बन गए और भूमाफियाओं के पक्ष में फैसला सुना दिया. ये सब कहां हो रहा है? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के निर्वाचन क्षेत्र में. अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं तो बाकी गुजरात का क्या हाल होगा? भूमाफिया, राजनीति और प्रशासन की मिलीभगत का सच. एक ऐसा सिस्टम जहां जिसका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं, जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं, वह राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक मिलीभगत से खुलेआम अवैध कब्जा कर लेता है. यह सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं है, यह कानून पर कब्जा है, यह न्याय पर कब्जा है, यह आम नागरिक के अधिकारों पर हमला है. मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, बस आपसे पूछ रहा हूं, क्या वाकई गुजरात में कानून का राज है या सिर्फ पैसे का?